हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, फ्रॉम नाउ आपकी जो है एक और क्लास हम ऐड करने जा रहे हैं एमसीक्यू सेशन के पर्सपेक्टिव्स के ऊपर, और वो क्या होगी, आपकी कंप्यूटर्स की क्लास होगी। ठीक है, अब से हम कंप्यूटर्स के ऊपर जो है एमसीक्यूज़ करेंगे, जो आपके जेकेपीएसआई या और किसी एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम में जो आपको एमसीक्यूज़ जो कंप्यूटर्स के बारे में आते हैं, वो सारे के सारे जो है टॉपिक्स आपके इसी एमसीक्यू सीरीज़ से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि जो जेकेपीएसआई में 15 मार्क्स का जो है कंप्यूटर्स आना है, सॉरी 15 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चंस आने हैं, और वो 15 क्वेश्चंस आपकी कितनी वेटेज रखेंगे, 30 की। ठीक है, 30 मार्क्स का जो है आपका कंप्यूटर का पेपर आएगा। तो अब से आपकी जो है रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के क्या होगी, आपकी कंप्यूटर की एमसीक्यू सेशन की क्लास रहेगी। और आज का आपका जो पहली क्लास है वो आएगी एमसीक्यूज ऑन इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर्स। ठीक है, तो कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन के ऊपर मैंने कोई 30 क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस हैं, और 30 क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स हैं ये। ठीक है, तो आपके लिए बड़े बेनिफिशियल रहेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहना। और आपका क्या स्कोर रहने वाला है ये भी आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। और एक और चीज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं पूछ लूँ, अगर आप एमसीक्यूज़ के साथ ही खुश हैं तो आप मुझे एक बार कमेंट में ड्रॉप कर देना। नहीं तो अगर आप एक फुल फ्लेज जिसके ऊपर थियोरेटिकल क्लासेस चाहते हैं तो वो भी आप मुझे नोटिफाई ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए आपके पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। ठीक है, बताइए किन्होंने जो है सबसे पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का कंसेप्ट शुरू किया था। ठीक है, अगर आपको पता होगा ये कब शुरू हुआ था, 1940 में। ठीक है, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय ऑप्शन नंबर सी, जॉन वॉन न्यूमन। ठीक है, तो ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर इन्होंने डेवलप किया था 1940 में, और उन्होंने एक जो है प्रोग्राम को प्रपोज किया था जो एक स्टोर करेगा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस को। ठीक है, तो फिर इंस्ट्रक्शंस को जो है फिर कंप्यूटर के द्वारा नोटिफाई किया जाना जो है शुरू हो गया था इससे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1950 ए मैथमेटिशियन एंड ए कंप्यूटिंग पॉइनर प्रपोज द लिमिटेशन टेस्ट। ठीक है, या इमिटेशन टेस्ट, कौन थे वो? ठीक है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं एलन ट्यूरिन, या ऑप्शन नंबर बी जॉफ्री हिंटन, ऑप्शन नंबर सी टिम बर्नर्स ली, या ऑप्शन नंबर डी विन सर्फ। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा एलन ट्यूरिंग। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये आपका सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर और जो हाई कोर्ट है, ये दोनों के एग्ज़ाम को जो है ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन हो बीच में जो सब इंस्पेक्टर में जो है नहीं भी पूछे जा चुके हों, या उसमें सिलेबस में ना हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, और इन्होंने अगर आपसे पूछा जाए ये कब शुरू किया था, 1950 में जो है ये टेस्ट जो है बनाया था इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर्स इज यूज्ड बाय एएलयू टू स्टोर ऑपरेंड्स। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कौन सा सीपीयू जो रजिस्टर है ये यूज़ किया जाता है एएलयू के द्वारा टू स्टोर ऑपरेंड्स? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्यूमुलेटर। ठीक है, ये क्या होता है, व्हाट इज एक्यूमुलेटर, ये मैं लिख लेता हूँ। ये आएगा, इट इज़ ए टाइप ऑफ, ठीक है, इट इज़ ए टाइप ऑफ रजिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ एएलयू। ठीक है, एएलयू इन ए कंप्यूटर सीपीयू। ठीक है, ये इसकी क्या आती है, ये इसकी एब्रीवेशन है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं फुल फॉर्म है, वो डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, तो इसका एक्यूमुलेटर आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय ए सिस्टम बस। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या होता है सिस्टम बस, क्या होता है। ठीक है, सिस्टम बस क्या होता है, सिस्टम बस जो होता है ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट सीपीयू, ठीक है, सीपीयू, रैम, यहाँ पे रैम मैंने कैपिटल में लिखना था, रैम एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, सीपीयू, आईओ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड रैम। ठीक है, ये चीज़ आपने क्या करनी है, याद रखनी है इसके बारे में। तो फिफ्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा सिस्टम, मतलब कौन सी डेफिनेशन सही है? विंडोज़ एंटी स्पोर्ट्स प्री एम्प्टिव मल्टीटास्किंग, या ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, विंडोज़ 10 वॉज रिलीज इन 2010, ऑप्शन नंबर सी, विंडोज़ एंटी वॉज रिलीज इन 1987, या ऑप्शन नंबर डी, विंडो एंटी वॉज डिवेलप बाय ओरेकल एंड मार्केटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एक और चीज़, इसका जो पहला वर्जन है ना, ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर बी है, क्यों ये गलत है? क्योंकि इसका जो फर्स्ट वर्जन था, ठीक है, इट वाज फर्स्ट वर्जन जो है ये कब आया था इसका? 27 जुलाई 1993 में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और जो विंडोज़ 10 है, ठीक है, विंडोज़ 10 जो है कहाँ पर है? विंडोज़ 10 जो है ये वाले का आंसर क्या आ गया? 1993 आ गया। और जो विंडोज़ 10 है ये कब आया था? जुलाई 2015 में। ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ आप क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए ये ज़रूरी हो जाएगा। तो चलिए 6 क्वेश्चन। CPU इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है ये। क्या पता आपसे JKPSI में या उसमें ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, इसका काम क्या होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द CPU? इसका फंक्शन होता है इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस, it executes instructions from programs, ठीक है, and manages data within a computer's memory। ठीक है, ये जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी का, मतलब ये डेफिनेशन आएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, that electronic device that can accept data, process data and generate output and result store for future use is called। इसका आंसर बताइए क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। बड़ा आसान क्वेश्चन था, कंप्यूटर्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब एक और चीज़, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम कैसे बनता है? कंप्यूटर सिस्टम बनता है कंप्यूटर के साथ, ठीक है, कंप्यूटर प्लस हार्डवेयर, कंप्यूटर प्लस हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? बेसिक फंक्शन क्या है इसका? कंप्यूटर्स इनपुट आउटपुट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, ऑल ऑफ द अबव। इनपुट एंड आउटपुट भी आएगा इसमें, ठीक है, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, ये सब कुछ जो है क्या होते हैं? बेसिक फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर इज इनकरेक्ट। अब हमने बताना है इनमें से कौन सी जो डेफिनेशन है या इनमें से कौन सी जो आपका ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, बताइए। इट इज़ ए लॉजिकल मशीन एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, या ऑप्शन नंबर बी, वट एवर इंफॉर्मेशन इट हैज़ स्टोर्ड इन इट कैन एक्सेस देयर, इट हैज़ नो इमोशन, इट हैज़ नो फीलिंग। ये तो बिल्कुल ठीक है आपका। इट एक्सेसिस इंफॉर्मेशन इन एन अनरजिस्टर्ड मैनर। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। ठीक है, ये क्यों आता है? ठीक है, क्यों आता है? इट्स इंफॉर्मेशन इन एन अनरजिस्टर्ड, ये इसकी जगह अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड होता ना, ठीक है, अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड होता तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होना था? बिल्कुल सही होना था। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, इमोशन इसका कोई भी नहीं होता है। और ये क्या करता है? इट वर्क्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट वर्क्स विद इन, ठीक है, इट वर्क्स विद इन द गिवन प्रोग्राम। ये भी आपने क्या करना है? इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, जो इसको टास्क दिया जाता है उसी के अंदर ये जो है ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंप्यूटर। अब हमने बताना है बिल्कुल सही कौन सा है। ए कंप्यूटर इज कंपोज ओनली ऑफ सॉफ्टवेयर, नहीं, इसमें जो है हार्डवेयर भी आता है। ठीक है, हार्डवेयर आता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, CPU, सब कुछ जो है इसमें आता है। तो ये इसका गलत आएगा। एक कंप्यूटर कैन ऑर्गेनाइज ऑल इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ओन, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है। एक कंप्यूटर इज कंपोज ओनली हार्डवेयर, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड प्रोसेसेस डाटा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा इसका। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मैं अलग आपको बताने लगा हूँ। मोस्ट कंप्यूटर्स, ठीक है, मोस्ट कंप्यूटर्स रिलाई ऑन ए बाइनरी सिस्टम which uses टू वेरिएबल्स। ये तो आपको पता है ना, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, वो दो ही वेरिएबल्स को यूज़ करती है, 0 एंड 1 को। ठीक है, और उसके टास्क ऐसे ही काम होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसके कंप्यूटर के काम कैसे होते हैं, वो हमेशा बाइनरी सिस्टम के थ्रू होते हैं, और ये दो वेरिएबल्स 0 और 1 को हमेशा क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। आप बताइए कितने पार्ट्स होते हैं इसके। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए 6। ठीक है, अब वो 6 कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको बता दूं कौन कौन से पार्ट्स आते हैं इसके। सबसे पहले आएगा आपका CPU। ठीक है, CPU आएगा। दूसरा आता है आपका इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस, और इनपुट डिवाइसेस में आपको पता है क्या क्या आते हैं, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब क्या होते हैं, आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तीसरा आ गया आपके आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस हो गए, और आउटपुट डिवाइसेस में आपको पता है क्या क्या आएंगे, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। फिर फोर्थ आता है आपका मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट जिसमें क्या आएंगे, दो चीज़ें आएंगी, रैम एंड रोम। बाकी जो आएगा वो अलग से हम करेंगे। फिफ्थ आता है आपका सेकेंडरी यूनिट। ठीक है, सेकेंडरी यूनिट आ गया आपका। और उसके बाद लास्ट आता है आपका कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइस या डिवाइसेस भी आप कह सकते हैं। तो ये 6 जो है कंपोनेंट्स होते हैं किसके, कंप्यूटर के। 12th क्वेश्चन आता है, दिस बस यूजुअली ए सेट ऑफ वायर्स दैट लिंक्स द CPU टू रैम। ठीक है, और आपको पता था, मैंने बताया भी था, बस क्या करता है, CPU को बाकी इनपुट आउटपुट जिससे जो है क्या करता है, कनेक्ट करता है। इफ़ द CPU वांट टू फेच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर लोकेशन इन रैम, ठीक है, और वांट टू राइट पीस ऑफ डाटा टू ए पर्टिकुलर लोकेशन इन रैम, इट पुट द स्पेसिफिक लोकेशन डिटेल्स ऑन द बस। तो बताइए वो कौन सी बस होती है। ठीक है, हमने बताना है वो कौन सी बस है जिसमें CPU क्या करता है, पर्टिकुलर लोकेशन जो होती है रैम की, उसमें क्या करता है, छेड़छाड़ करता है, उसमें कोई नया डाटा डालता है, या उसमें रैम की लोकेशन को क्या करता है, वो करता है, दिखाता है सीधा। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, एड्रेस बस। ठीक है, अब एक और चीज़ बात करते हैं, एड्रेस बस क्या होता है, ये क्या होता है, कनेक्शन पाथवे होता है। ठीक है, क्या होता है ये क्या होता है, एक कनेक्शन पाथवे होता है, और ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज बाय CPU। ये भी आपने याद रखना है। और ये क्या करता है, टू एड्रेस टू मेमोरी वन, या IO डिवाइसेस जो होते हैं वहाँ पर क्या करता है, ये सारी की सारी मेमोरी भेजता है। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, एड्रेस बस क्या करता है, इट डिटर्मिन्स, ठीक है, इट डिटर्मिन्स द रेंज ऑफ मेमोरी, लोकेशंस ए CPU कैन एक्सेस। ठीक है, ये जो है इसका आएगा आंसर। तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, एड्रेस बस। 13th क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो बताइए क्या ऑप्शन नंबर ए आता है, एड्रेस बस, ठीक है, या डाटा बस, या कंट्रोल बस, या ऑप्शन नंबर डी एक्सटर्नल बस। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी एक्सटर्नल बस। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, एक्सटर्नल बस आएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ CPU। CPU का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, बताइए क्या वो ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, या कंट्रोल बस। इसका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, कंट्रोल बस। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट, और कंट्रोल बस का काम क्या होता है, ये क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स को लेके जाते हैं, दे कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर कंपोनेंट। अब बताइए इनमें से कंप्यूटर का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, ALU, CPU, मेमोरी, या पेपर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, पेपर। ठीक है,
चलिए अब आपका 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। बताइए इनमें से कौन सी टर्म जो है कंप्यूटर के साथ नहीं रिलेटेड है। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17। फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑल कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक प्रोसेस। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बताइए रॉ मटेरियल इनपुट डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए सारे कंप्यूटर सिस्टम क्या करते हैं, कौन से बेसिक प्रोसेस करते हैं। इसका मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इनपुट में क्या होता है, इनपुट में क्या होता है, डाटा जो है इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर स्टोर डाला जाता है, मतलब ठीक है। तो स्टोर से क्या होता है, वो डाटा सेव होता है, फिर उसके बाद जो है वो उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, जिसमें परफॉर्मिंग में क्या, प्रोसेस में क्या होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है या लॉजिकल ऑपरेशंस को डाटा में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन में। फिर आता है आउटपुट। ठीक है, फिर लास्ट में आता है कंट्रोल। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डू द वर्क ऑफ कैलकुलेशन। इनमें से कौन सी चीज़ जो है कैलकुलेशन का वर्क नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, प्रिंटर। ठीक है, और प्रिंटर क्या करते हैं, प्रिंटर्स का मैं चलिए आपको काम बता दूं। दे प्रिंट द हार्ड कॉपी। ठीक है, दे प्रिंट द हार्ड कॉपी। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आप क्या कर लेना, इसको याद कर लेना। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 19। इन कंप्यूटर्स यूजर्स आर नोन एज। बताइए कंप्यूटर्स की भाषा में यूजर्स को क्या कहा जाता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन वेयर। ठीक है, ह्यूमन वेयर क्या होता है, ये मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। ह्यूमन वेयर इज ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट emphasizes यूजर्स कैपेबिलिटी। ठीक है, ये चीज़ आपने क्या करनी है, इसके बारे में याद रखनी है। तो चलिए 20th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलोड इन डाटा प्रोसेसिंग। बताइए इनमें से कौन सा जो स्टेप है बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रक्शन एड्रेस। ठीक है, इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन, फेच इंस्ट्रक्शन, डीकोड इंस्ट्रक्शन, रीड ऑपरेंड्स, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, या ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका, स्टोर द रिजल्ट। ठीक है, ये इसका क्या था, करेक्ट सीक्वेंस था। ये आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी, तो आप इतनी टेंशन मत लीजिएगा इसके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एंड स्टोर्ड इन द, आगे क्वेश्चन मार्क आता है, फॉर्म फ्रॉम विच दे आर फेच्ड, डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है ये बाइनरी में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और स्टोर कहाँ पर, जब क्या होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, आपको मैंने बताया था ना 0 और 1 में क्या होते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाइनरी लैंग्वेज में। और फिर क्वेश्चन पूछा गया है किस में ये फिर स्टोर होते हैं। ठीक है, ये फिर इसमें किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, जहाँ से ये जो है फेच, डिकोड या एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी आएगा। और मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी इज द इलेक्ट्रॉनिक, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एक और चीज़, कोई भी मेमोरी के बिना, ठीक है, मेमोरी के बिना कंप्यूटर कोई भी जो है काम नहीं कर सकता, अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर सकता, ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए आपका 22nd क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, एन ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट टिपिकली यूजेस एन एक्यूमुलेटर टू स्टोर ऑपरेंड्स एंड रिजल्ट। ठीक है, ये हमें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब द एक्यूमुलेटर। बताइए एक्यूमुलेटर का कौन सा फंक्शन जो है बिल्कुल सही आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर। ये हमने पहले भी किया था। ठीक है, ये चीज़ आपने क्या करनी है, इसके बारे में याद रखनी है। 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग CPU रजिस्टर्स इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंटरप्रीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द ALU। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, एक्यूमुलेटर। ठीक है, 24th आता है, ए पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही शी इज जस्ट एबल टू। किसी पर्सन को हम कह सकते हैं कि इसको कंप्यूटर की नॉलेज है, कि वो उसमें बेसिक क्या चीज़ें कर सकता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, रन नीड बेसिक एप्लीकेशंस।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। ना क्रिएट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ना राइट प्रोग्राम्स, ना हैक ऑफ कंप्यूटर, ये कुछ भी नहीं आएगा। और जो हैक करते हैं कंप्यूटर्स को उनको क्या कहा जाता है? हैकर्स कहा जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने वाले को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और लास्ट के आते हैं, इनको क्या कहा जाता है? प्रोग्रामर्स। ठीक है, तो चलिए 25th क्वेश्चन के ऊपर, होम इज ब्रेन कंप्यूटर टू सॉरी होम इज़ द ब्रेन कंपेयर टू, हमारा जो इंसानों का दिमाग होता है ये किसके साथ कंपेयर किया जाता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अब आपके 4 क्वेश्चन रह गए हुए हैं। हु इज़ कंसीडर टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझे स्टार्टिंग में रखना चाहिए था। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एलन ट्यूरिंग जो है इनको कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने बिकॉज ही इन्वेंटेड ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन बनाई थी इन्हीं के नाम से। और ये क्या होती है? विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूटेशंस। चलिए ये भी हो गया आपका। तो 27th क्वेश्चन के ऊपर, द ट्यूरिंग मशीन शोड, जो ट्यूरिंग मशीन है, शोड दैट यू कुड यूज़ एन, कौन सा सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं टू प्रोग्राम एनी एल्गोरिथमिक टास्क। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, सिंपल, मतलब थोड़ा आपको जो है वर्डिंग इसकी चेंज कर दी थी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी सिस्टम। ठीक है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है? इट इज़ यूज टू परफॉर्म एल्गोरिथमिक टास्क। ठीक है, एल्गोरिथमिक टास्क जो है ये परफॉर्म करने के लिए क्या होता है? यूज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने क्या करनी है? याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंट क्वोशंट। ठीक है, स्पीड, मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन इसके। स्पीड हो गए, ठीक है, डाटा हो गया, डाटा स्टोरेज, एक्यूरेसी, वर्सेटैलिटी, ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ये क्या है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएगा। तो 2 क्वेश्चन आ गए आपके। पहला क्वेश्चन आता है आपका, ए ब्लैंक शोज हाउ ऑपरेशनल एट्रीब्यूट्स आर लिंक टुगेदर एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड रियलाइजिंग द कंप्यूटर्स। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? कंपोनेंट डिज़ाइन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर वर्किंग या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आ गया आपका। तो लास्ट क्वेश्चन आता है, ए फिर से ब्लैंक आता है, इज़ द कंसेप्चुअल डिज़ाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है? ये कंसेप्चुअल डिज़ाइन होता है और फंडामेंटल ऑपरेशन स्ट्रक्चर होता है क्या है इसका? कंप्यूटर सिस्टम का। तो चलिए दोस्तों, आज आपकी जो MCQ क्लास थी कंप्यूटर्स की, आपकी पहली किसके ऊपर? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर, वो ख़त्म होती है। स्कोर आप मुझे जो है मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी स्टार्टिंग में कि जो अगर आप चाहते हैं कि MCQ सीरीज़ ही इसकी कंटिन्यू रहे तो ठीक है, अगर आपको थियोरेटिकल क्लासेस चाहिए तो वो भी आपको डिलीवर की जाएंगी, बस हमें कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना। तो एक वीडियो अगर आपको ये पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।